हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ड पे वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमन मींस नेम, क्लेचर मींस टू कॉल, यानी किसी भी स्पीशीज को हम बुलाने के लिए जो नेम यूज करते हैं उससे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, जो फर्स्ट कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है वो टैक्सोनॉमी का आता है, क्योंकि टैक्सोनॉमी किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसको नोमेनक्लेचर यानी उसको साइंटिफिक नेम गिवन करना, इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगर टैक्सोनॉमी ही किसी स्पीशीज को नेम गिवन करती है तो हमें बायनोमियल फॉर्मेट की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसी टैक्सोनॉमी में साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम्स फेस आई जिसकी वजह से बायनोमियल फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ा? फर्स्ट वन, साइंटिस्ट ने 20 लाख स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया। 20 लाख स्पीशीज में से 3 लाख स्पीशीज प्लांट्स की थी। उन 20 लाख स्पीशीज के 2 करोड़ नेम थे। सेम स्पीशीज को मल्टीपल नेम दिए गए, जिसकी वजह से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टॉक होल्डर्स को काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आई। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए नोमेनक्लेचर कोड, द रूल ऑफ प्रियोरिटी, इंट्रोड्यूस कराया गया, जिससे किसी भी स्पीशीज को नाम वही गिवन किया गया जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको नाम गिवन किया, वही वैलिड रहा। बाकी नेम जो जितने भी थे वो उसके सिनोनिम्स थे। सेकंड वन, किसी भी स्पीशीज का जो नाम था वो मोर देन 2 पार्ट्स पर था। वो 3 पार्ट्स पर भी हो सकता था, 6 पर भी था और 11 पर भी था। लेंथी नेम की वजह से साइंटिस्ट को उन्हें याद रखना और उसको रिकॉर्ड में लिखना काफी डिफिकल्ट था। तो टैक्सोनॉमी में और भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट को बाइनोमियल फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ा। तो हम नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर बिगन विद लिनियस। लिनियस ने नोमेनक्लेचर पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया अपनी बुक फंडामेंटा बोटानिका, क्रिटिका बोटानिका एंड फिलोसफो बोटानिका। जो फंडामेंटा बोटानिका बुक थी 1736 में पब्लिश हुई। इस बुक में प्लांट की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क स्टेब्लिश किया गया। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए, किसी भी टास्क को अप्रोच करने के लिए कुछ गाइडलाइन सेट किए जाते हैं, उसके लिए टर्म सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क यूज होती है। तो इस बुक में इसका जो मेन थीम था इस बुक का, इसने प्लांट की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया। और इस बुक में प्लांट का स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इसकी एसेंशियल फीचर्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी यूज किया गया प्लांट्स के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट वन, इसकी बुक थी क्रिटिका बोटानिका। 1737 में ये बुक पब्लिश हुई और उस बुक का जो मेन थीम था, जितने भी अर्लीस्ट साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर पर वर्क किया था उसको इसने इस बुक में इंप्रूव किया। नेक्स्ट है फिलोसफो बोटानिका। 1751 में ये बुक पब्लिश हुई और इस बुक में प्लांट्स को स्टडी करने और उसको समझने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी बुक में बॉटनी के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया गया, जिसमें प्लांट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया गया। और इसी बुक में कार्लेस लिनेस ने जो टैक्सोनॉमिक रैंक है हमारे पास, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, इन 4 रैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया और बाकी किंगडम, फाइलम और फैमिली को बाद में ऐड। नेक्स्ट है लिनियस यूज्ड बाइनोमियल फॉर्मेट इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम। कार्लेस लिनियस ने बाइनोमियल जो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराया अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में। द सिस्टम ऑफ नेचर इंक्लूडेड क्लासिफिकेशन ऑफ 4400 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 7700 स्पीशीज ऑफ प्लांट। इसने अपनी बुक सिस्टम ऑफ नेचर, जिसका फर्स्ट एडिशन 1735 में पब्लिश हुआ और इसका 10th एडिशन 1758 में पब्लिश हुआ, जिसमें इसने प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन की। तो इसी बुक में इसने 4400 स्पीशीज प्लांट्स की और 7700 स्पीशीज प्लांट्स को नोमेनक्लेचर के साथ क्लासिफाई किया। द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लेस लिनियस। जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हमारे पास है तो कार्लेस लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट ई जी स्टूडल 1821 published Nomenclature Botanicus, in which he included Latin names of all flowering plants known at that time along with their synonyms. ये जी स्टूडेंट ने अपनी बुक नोमेनक्लेचर बोटानिकस में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे और उनके सिनोनिम्स भी थे उन सब को लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। डिटेल अकाउंट ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर डी कैंडोल इन 1813। 1813 में डी कैंडोल ने बोटानिकल नोमेनक्लेचर पर वर्क किया। तो हमारे पास ये थी नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री। अब हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर, नोमन मीन्स नेम एंड क्लेयर मीन्स टू कॉल, यानी किसी भी स्पीशीज को बुलाने के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं या जो नेम यूज करते हैं उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, यानी वो सिस्टम जो किसी भी स्पीशीज को नोमेनक्लेचर गिवन करता है उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, द असाइनमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीशीज इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी स्पीशीज को एक मखसूस नाम देना उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम।
स्पीशीज का वो नाम जो दो पार्ट से मुश्तमिल हो उसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जो हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जीनस होगा, जो सेकंड पार्ट होगा वो स्पीशीज को शो करेगा। हमेशा जीनस का नाम फर्स्ट लिखेंगे, उसे कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जो स्पीशीज का नाम होगा उसे सेकंड पे लिखेंगे, उसे इनिशियल लेटर से स्टार्ट करेंगे। द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इन विच द नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स। First term indicate the genus and the second term indicate the species of organism. All living species including plants, animals, birds and also some microbes have their own scientific names. जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, हर स्पीशीज अपना साइंटिफिक नेम रखती है। तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो जितनी भी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उनको जो नाम गिवन करती है, हम उनको देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स हैं या प्लांट्स लाइक स्पीशीज हैं या जितने भी अर्ली साइंटिस्ट कुछ स्पीशीज को एज ए प्लांट की कैटेगरी में स्टडी करते थे, उसको जो नाम गिवन करेगा उसे हम ICBN कहेंगे। इट डील्स विद द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उनको जो नाम गिवन करता है वो ICZN करता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ एनिमल। नेक्स्ट हमारे पास है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ICTV, इंटरनेशनल कोड ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं जिनको डिफरेंट इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर नाम गिवन करती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जीनस स्पीशीज, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी स्पीशीज का नाम है, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो जीनस को शो करेगा, जो सेकंड होगा वो स्पीशीज को शो करेगा। पाइसम सेटिवम, मटर को कहते हैं, पाइसम हमारे पास जीनस है, सेटिवम स्पीशीज। सेम एज इट होमो सैपियंस, रोजा इंडिका एंड राना टाइग्रिना। मेंढक को जब पता चला ना कि साइंटिस्ट ने उसका नाम राना रखा है तो राना के नखरे भी बढ़ गए। राना तो लाहौर में जो बड़े बड़े लोग थे ना उनके दस्तरखान पर भी पहुंच गया था। जो लाहौर वाले हैं वो बेस्ट जानते होंगे राना के बारे में। नेक्स्ट वन हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम। जो हमारे पास कॉमन नेम्स हैं उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिफरेंट लैंग्वेज। कोई भी कंट्री होता है वो हमेशा मल्टी लैंग्वेज होता है, उस कंट्री में काफी ज्यादा लैंग्वेजेस यूज होती हैं। जो स्पीशीज का नाम होगा वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टर्निप की बात करें, शलजम की बात करें तो इंग्लिश में हम टर्निप कहते हैं और शलगम कहते हैं उर्दू में। तो अगर हम थिपर कहें तो उसे हिंदको और पश्तो में कहते हैं और गोंगलू कहते हैं पंजाबी में। सेकंड है सेम नेम फॉर डिफरेंट प्लांट्स। हमारे पास सेम नेम होगा लेकिन जो प्लांट्स होगा वो डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मी, जिसे सेंटेला एसेटिका एंड टेक्सस बकैटा भी कहते हैं। देखें ये दो हमारे पास प्लांट्स हैं, ये टेक्सस बकैटा का है और ये हमारे पास सेंटेला एसेटिका है। ये दोनों स्ट्रक्चरली तौर पर भी डिफरेंट हैं लेकिन लोकल नेम्स में इन दोनों को सेम कहा गया है, ब्राह्मी। नेक्स्ट है बटर फ्रूट, डियोस्पाइरस डिस्कॉलर एंड पर्सिया अमेरिकाना। तो ये दोनों स्पीशीज हैं, इनको फ्रूट की सिमिलैरिटी की बेस पे इन दोनों को बटर फ्रूट कहा गया है। थर्ड पॉइंट है कॉमन नेम्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल अथॉरिटी। इट गिव्स ट्रबल टू ए प्लांट कलेक्टर इन ए फॉरेन कंट्री। जो कॉमन नेम्स होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो नहीं किया जाता, जिससे साइंटिस्ट, रिसर्च और स्टॉक होल्डर्स को किसी भी रीजन में या किसी भी कंट्री में जाकर रिसर्च करने में या किसी भी चीज को आइडेंटिफाई या उसको कलेक्शन या उसके बारे में सर्वे करने में डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है कॉमन नेम्स डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो हमारे पास कॉमन नेम्स होता है वो कोई भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी अपने एंसेस्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, उसकी कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नाम से रिप्रेजेंट नहीं होती। जो कॉमन नेम्स होता है वो किसी भी तरह से ड्राइव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक न्यू जो पर्सन होता है वो किसी कंट्री में जाता है एज ए विजिटर के तौर पे, तो वहां पर उसको लैंग्वेज नहीं आती। अगर वहां का कोई पर्सन, उसी कंट्री का पर्सन किसी भी एनिमल्स को तंग आकर कोई गाली देता है तो जो विजिटर होता है वो सुनता है, तो वो समझता है कि शायद हो सकता है ये इसी का नाम बुला रहा है, तो वो उसको याद कर लेता है। तो जब वो अपने इलाके में जाएगा या अपने किसी जगह पे जाएगा तो वो उसी नाम से पुकारेगा जो वहां के लोग ने उसे एज ए गुस्से में आकर गाली दी थी। तो जो कॉमन नेम्स होता है वो कहीं से भी ड्राइव हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है दे मे बी क्वाइट इनडेफिनिट नेम्स फॉर ए सिंगल प्लांट। फॉर एग्जांपल पेंसी हैज 15 नेम्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इनडेफिनिट नेम्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेंसी, जो कि यूरोप में पाए जाने वाला एक गार्डनिंग प्लांट है जिसके 50 नाम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इफ ए प्लांट इज वेल नोन इट मे हैव ए डजन नेम्स और मोर कॉमन नेम। अगर कोई प्लांट फेमस है तो उसके बहुत सारे नाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है क्राइसैंथेमम ल्यूकैंथेमम।
तो इसके जो नाम है व्हाइट डेजी है, ऑक्स डेजी, शास्ता डेजी एंड व्हाइट वीट। ये जो प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट है, मोस्टली ऑर्नामेंटल के लिए यूज होता है और ये फैमिली एस्टेसी का ही एक मेंबर है। साइंटिफिक नेम्स की दो टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पॉलिनोमियल्स को हम फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं। नेम कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू पार्ट्स और वर्ड इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, यानी वो फॉर्मेट जिसमें किसी भी स्पीशीज का जो नाम होता है वो मोर देन टू पार्ट्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मोस्टली बेस्ड ऑन विजिबल फीचर्स ऑफ प्लांट, मोस्टली ये प्लांट का जो विजिबल फीचर होता है, उसके अपेयरेंस होती है फिजिकल, उसको शो करता है। डिफिकल्ट टू लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉर्ड, तो साइंटिस्ट को लेंथी नाम होने की वजह से इसको याद करना और इसको रिकॉर्ड करना टफ था। रिमेन्ड इन प्रैक्टिस टिल 18th सेंचुरी, तो इसको 1753 तक इस फॉर्मेट को फॉलो किया जाता था। कार्लस लिनियस रिप्लेस्ड इट बाय एन अदर सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कार्लस लिनियस ने पॉलिनोमियल्स नोमेनक्लेचर को रिप्लेस कर दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ। अगर हम पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल देखें तो सेलेक्स पुनीला अंगुस्टिफोलिया कार्विलो, तो हमारे पास जो ये प्लांट है ये विलो का प्लांट है। तो ये देखें इसका जो नाम है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। सेम इसी तरह कुछ और नाम भी हैं जो 6 पार्ट पर मुश्तमिल है और कुछ 11 पार्ट्स पर भी मुश्तमिल है। टू लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग टू लर्न एंड रिमेंबर। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल फॉर्मेट। तो बाइनोमियल जो हमारे पास फॉर्मेट है उसकी हम कंपोजिशन को देखें तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है जेनरिक नेम। तो हमारे पास ये जो कंपोजिशन ऑफ बाइनोमियल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप किसी भी स्पीशीज को नाम देंगे एज ए बॉटनिस्ट तो आपके लिए किसी भी प्लांट या किसी भी स्पीशीज का जो आपको नाम गिवन करना आना चाहिए। तो जेनरिक नेम जो हमारे पास होता है, फर्स्ट नेम, हमारे पास दो पार्ट्स थे किसी भी स्पीशीज का नाम बाइनोमियल में। जो फर्स्ट नेम होता है जेनरिक नेम, हम उसको डिस्कस करते हैं। द जेनरिक नेम इज सिंगुलर लैटिन नाउन और ए वर्टिज आर नाउन, हमेशा लैटिन में होगा और सिंगुलर होगा, वो नाउन होगा। इट इज ऑलवेज रिटन विद इनिशियल कैपिटल लेटर। इट मे बी एब्रीवेटेड बाय यूजिंग द इनिशियल कैपिटल लेटर फॉर एस फॉर सोलानम, तो हम उसको इनिशियल कैपिटल लेटर से शो करेंगे। अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम उसको फर्स्ट कैपिटल लेटर में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस डायग्राम में मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो हमारे पास है ये जीनस है, जो इंडिका है वो हमारे पास स्पीशीज है। अगर हम मैंजीफेरा को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं एज ए एब्रीवेशन फॉर्म में, तो एम लिखेंगे, हम डॉट लिखेंगे, उसके बाद हम इंडिका लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्मेट फॉर सिटिंग द ऑथर नेम विद द जीनस नेम। जीनस नेम के साथ अगर हमें ऑथर का नाम भी लिखना हो तो उसे हम किस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एस्परेजस है, हमारे पास ये जीनस नेम है और जिसको जिसने साइंटिस्ट ने किया था वो कार्लस लिनियस ने आइडेंटिफाई किया था, डिस्क्राइब किया था, तो हम उसको लिखेंगे एस्परेजस, ब्रैकेट में एल डॉट लिखेंगे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है स्पेसिफिक एपिथेट्स, यानी किसी भी स्पीशीज के जो दो नेम थे, फर्स्ट हमारे पास जेनिक नेम था, जो सेकंड था वो स्पीशीज नेम था यानी स्पेसिफिक एपिथेट्स था। तो हम अब दूसरा जो पार्ट है हम उसको देखेंगे, उसके क्या रूल्स हैं उसको लिखने में। द स्पेसिफिक एपिथेट इज एन एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ द स्पीशीज। सेकंड पार्ट होता है नेम का, वो हमेशा स्पीशीज को डिस्क्राइब करेगा, स्पीशीज की फीचर्स को शो करेगा। जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है वो नाउन की क्वालिटी को शो करता है। इट मे बी डेराइव्ड फ्रॉम एनी सोर्स, honor a person and oldest common names or even be composed arbitrarily। जो हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है वो किसी भी सोर्स से ड्राइव हो सकता है या किसी पर्सन के एजाज में दिया जा सकता है, या ओल्ड कॉमन नेम से या रैंडमली भी ड्राइव हो सकता है। ऑल स्पेसिफिक एपिथेट्स आर रिटन विद स्मॉल इनिशियल लेटर, तो उसे हम स्मॉल इनिशियल लेटर से लिखेंगे। एपिथेट विद कैपिटल लेटर यूज्ड व्हेन एपिथेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम पर्सन्स नेम, फॉर्मर जेनरिक नेम और कॉमन नेम्स। हमने कहा कि जो हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट्स है वो हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें हमारे पास किसी पर्सन का नेम यानी साइंटिस्ट का नेम आ जाए या फार्माकोजेनिक नेम हो या कुछ कॉमन नेम्स हो, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं उन्हीं के साथ अगर ड्राइव हो जाए स्पेसिफिक स्पीशीज का नाम तो हम उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक एपिथेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर जॉइंटेड वर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइफन। अगर हमारे पास स्पेसिफिक जो एपिथेट है, जिससे हमारे पास है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम था, तो इंडिका हमारे पास एक पार्ट था। अगर सेम इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक जो एपिथेट है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल हो तो हम उसको हाइफन से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैप्सिला बुर्सा पेक्टोरिस, कैप्सिला हमारे पास जीनस आ गया, जो बुर्सा पेक्टोरिस है ये हमारे पास स्पीशीज का नाम है। तो बुर्सा और पेक्टोरिस के दरमियान हमने हाइफन के साथ इसको सेपरेट किया। थर्ड वन हमारे पास है आथर को। द आथर सिटेशन इज a सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ द प्लांट। जो ऑथर होता है वो किसी भी प्लांट की आइडेंटिफिकेशन या उसको डिस्क्रिप्शन के लिए अगर हम ऑथर का नाम लिखेंगे तो वो उस प्लांट्स की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करोगा, रिप्रेजेंट करोगा कि इस प्लांट्स को कब आइडेंटिफाई किया गया, कब डिस्क्राइब किया गया।
द ऑथर सिटेशन में बी एब्रीवेटेड एल फॉर लीनियस, अगर हमारे पास लीनियस साइंटिस्ट है तो उसकी एब्रीवेटेड एल होगी। इफ ए स्पीशीज इज डिस्क्राइब्ड बाय टू ऑथर, अगर किसी भी स्पीशीज को दो ऑथर ने डिस्क्राइब किया हो, द नेम ऑफ ऑथर हु डिस्क्राइब द स्पीशीज फर्स्ट विल बी प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, जिसने उस स्पीशीज को फर्स्ट डिस्क्राइब किया हो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जिस साइंटिस्ट ने उसको बाद में डिस्क्राइब किया हो उसे हम विदाउट ब्रैकेट के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है विरोनिया एक्वेलिस, वाल्टर गिलिसन। जो वाल्टर है उसने स्पीशीज के जीनस को डिस्क्राइब किया हो, जो गिलिसन है उसने स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया हो या स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, डिस्क्राइब किया हो, तो हमारे पास ये मेथड है। इस ऑथर में हमारे पास क्या मेथड आया, अगर हमारे पास साइंटिस्ट का नाम होगा तो उसे हम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमारे पास किसी भी स्पीशीज के दो नाम होंगे, दो ऑथर्स होंगे, जो जिसने फर्स्ट लिखा होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, स्पीशीज के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाद में जिसने सेकंड पे उसको डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया, तो हम उसको विदाउट ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में देखें, हमारे पास है क्लोरोफाइटम कॉम्सम, तो क्लोरोफाइटम जो हमारे पास ये नेम ऑफ जीनस है, और ये जो नेक्स्ट है कॉम्सम, ये हमारे पास स्पीशीज ऑफ एपिथेट है। उसके बाद हमारे पास है थूम, फर्स्ट ऑथर है जिसने स्पीशीज के जीनस को डिस्क्राइब किया या स्पीशीज को फर्स्ट डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो सेकंड ऑथर है जैक, वो सेकंड ऑथर है हमारे पास। और थर्ड वन हमने हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उस स्पीशीज को कब डिस्क्राइब किया गया, कब आइडेंटिफाई किया गया, 1862 में। तो किसी भी हमारे पास जो प्लांट हो उसकी जो कंप्लीट साइंटिफिक नेम होता है वो हमारे पास यही साइंटिफिक कॉमन नेम है। जीनस नेम आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट आएगा, फर्स्ट ऑथर आएगा, ये सेकंड। अगर उसका एक ऑथर है तो एक ऑथर लिखेंगे, अगर उसके दो हैं तो दोनों लिखेंगे। उसके बाद उसका ईयर के कौन से ईयर हम इसको आइडेंटिफाई। नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल है डिप्टेरोकार्पस हेसेल्टी ब्लूम, जो हमारे पास ब्लूम है ये ऑथर का नाम है, और डिप्टेरोकार्पस हमारे पास जीनस है, और हेसेल्टी हमारे पास है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी रूल जो हमारे पास बायनोमियल क्लेचर के जो रूल्स हैं वो बहुत सारे रूल्स हैं। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो आईबीसी इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में जो रूल्स बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो वही किसी भी स्पीशीज को साइंटिफिक नेम गिवन करने के लिए फॉलो किया जाता है। तो हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो मेजर रूल्स हैं अभी तो हम उसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देयर एग्जिस्ट टू पार्ट्स ऑफ नेम, द फर्स्ट वर्ड आइडेंटिफाई द जीनस एंड सेकंड नेम आइडेंटिफाई द स्पीशीज। सेकंड हमारे पास है द जीनस नेम स्टार्ट विद a कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम बिगिन विद द स्मॉल लेटर। इसे हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ऑल साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली लैटिन, हेंस दे आर रिटन इन इटैलिक्स। तो हमारे पास जो नेम्स होंगे वो हमारे पास लैटिन फॉर्म में होंगे। तो जीनस नेम इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। When the names are handwritten, they are underlined. In printed form, they must be italics. ये जो हमारे पास पॉइंट है, अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन में लिखेंगे तो हम उसे अंडरलाइन लाजमी करेंगे। उसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक नेम होगा वो रॉन्ग होगा अगर हम उसको अंडरलाइन ना करें। अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं या प्रिंटेड फॉर्म में ले रहे हैं तो हम उसको इटैलिकाइज्ड करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसके कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है एक जीनस नेम होगा विद कैपिटल लेटर के साथ। नेक्स्ट स्पीशीज जो होगा वो स्मॉल लेटर के साथ होगा, और जीनस नेम फर्स्ट लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे, और हैंड रिटन के साथ अंडरलाइन होगा, और टाइप्स विद इटैलिक्स के साथ। ये हमारे पास रूल थे। नेक्स्ट हमारे पास है लैटिन, जो हमारे पास लैंग्वेज है वो कुछ अपीयरेंस शो करते हैं, कुछ प्लांट्स की फीचर्स को भी शो करती है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोफिला मार्श लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिला मीन्स लविंग, यानी मार्श लविंग प्लांट्स होते हैं। और उसके बाद कुछ हैबिटेट को भी शो करते हैं। एक्वेटिका, एक्वेटिक मनी क्या होता है, वाटर होता है, यानी एक्वेटिका जो प्लांट होता है वो वाटर में रहता है। अदर नेम्स आर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हिल्टा यानी हेयरी पाम। तो हमारे पास जो लैटिन जो नेम्स होते हैं वो स्ट्रक्चर या उसकी हैबिटेट को भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई लैटिन। स्पीशीज को साइंटिफिक नेम गिवन के लिए हम लैटिन लैंग्वेज ही क्यों यूज करते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज क्यों यूज नहीं करते। फर्स्ट वन हमारे पास एक तो ये डेड लैंग्वेज है, किसी भी कंट्री में अभी करंटली तौर पर ये नहीं बोली जाती। सेकंड वन हमारे पास ये प्योर लिटरेचर लैंग्वेज है, इसमें किसी और लैंग्वेजेस का मिक्सचर नहीं है। थर्ड वन हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बॉटनी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन ली, रिसर्चेस ली, तो वो टोटली जिसका रिकॉर्ड था वो लैटिन लैंग्वेज में ही था। हम कह सकते हैं कि जो लैटिन लैंग्वेज है वो साइंटिफिक नॉलेज का एक रिजर्वर है। फोर्थ वन हमारे पास है जितनी भी यूरोप की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी जिनमें हमारे पास पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, ये सारी लैंग्वेजेस लैटिन से ही ड्राइव हुए हैं। तो इसी वजह से जो लैटिन फॉर्म को हम फर्स्ट चूज करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास करंट हमारे पास आईसीबीएन यानी आईबीसी इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस जो हुई है उसमें ये भी रूल दिया गया है कि हम किसी भी स्पीशीज का नाम
इंग्लिश और फ्रेंच में भी दे सकते हैं। तो ये रूल चेंज हो गया, तो हम शेंजन कोड भी अलग टॉपिक में, अलग लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 98th आईबीएस इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस हुई है शेंजन इन चाइना के मकाम पर, तो हम उसे भी अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर का बेसिक कंसेप्ट था, यानी किसी स्पीशीज को आप ऑथर का नेम किस तरह लिखेंगे, उसके बाद किसी जीनस का नेम, स्पेसिफिक एपिथेट का नाम। उम्मीद करता हूँ आपके जो जितने भी कंसेप्ट होंगे इस चीज के बारे में क्लियर हो गए। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी बायो बुकवार्ड के नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।